गुलाब बाग के शिव भक्त लक्ष्मी नारायण बजाज 50वें वर्ष कांवर लेकर जा रहे हैं बाबा धाम। किशनगंज धर्मशाला में किया गया सम्मानित। पूर्णिया जिला के गुलाब बाग निवासी शिव भक्त लक्ष्मी नारायण बजाज लगातार 50वें वर्ष सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम की कांवर यात्रा कर रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर कांवरिया पथ के कुरावा स्थित किशनगंज सेवा सदन उर्फ किशनगंज धर्मशाला परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें गुलाब बाग के बुजुर्ग शिव भक्त लक्ष्मी नारायण बजाज एवं उनके साथ चल रही धर्मपत्नी सुमित बजाज को सम्मानित किया गया। किशनगंज धर्मशाला के हनुमान प्रसाद जैन, उनकी धर्मपत्नी शांति देवी जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी सह किशनगंज की वार्ड पार्षद आशा अग्रवाल, शीत प्रसाद शाह द्वारा संयुक्त रूप से उन्हें अंग वस्त्र व धर्मशाला का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन त्रिभुवन प्रसाद दुबे ने किया। इस मौके पर राम गोपाल बियानी, सोना बाबू, विजयानंद सिंह, नंदन कुमार सिंह, राजस्थान के दिलीप चौधरी आदि मौजूद थे। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, नई जनरेशन उन लोगों का भी धर्म के प्रति झुकाव, चाहे किसी बहाने से हो, एक भ्रमण के बहाने से हो, आस्था के नज़रिए से हो, श्रद्धा के भाव से हो, या उसे वो पिकनिक के तौर पे लेते हो। कुछ % लोग वैसे भी हो सकते हैं जिन्हें इसको जो है अपना एक तीर्थ तो है ही, उनके मन में इतना होता है कि हम भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते का जो सोच है वो क्या होता है कि चलो जितना इसमें अपने को कंफर्ट, उस वक्त न इतनी सुविधाएं थी, न ही उसकी ज़रूरत लोग महसूस करते थे। जैसे जैसे बदलाव आते गए हैं, लोगों को जो हम लोग, एक कहावत है ना कि आपको जितनी लिफ्टिंग दी जाएगी सुविधा के रूप में, उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए जैसे जैसे ये नई आगे से आगे बदलाव के मामले में, रहने के मामले में, और बाकी हम लोगों ने 5 पैसे बाल्टी में पानी निकलवा करके उससे ही 2 बाल्टी से स्नान उस जमाने में किया था। कुएँ होते थे, ट्यूबवेलें भी नहीं थी। बाल्टी से पानी निकाल के वो लेडीज वो कहती थी मेरे पास आओ, वो कहती थी मेरे पास आओ। वो समय भी हम लोगों ने देखा है। और आज जो है इसमें लोगों के जो पहले जितनी श्रद्धा की ये भावना थी, उससे ज़्यादा जो है सुविधाएं खोजते हैं, होड़ हो गई है कि हमें जाना है, हमको बाबा के यहाँ जल चढ़ाना है। अब उसे आप नाम के लिए समझ लीजिए कि हमने 5 कावड़ चढ़ा दी, 10 कावड़ चढ़ा दी, या उसे आप धर्म के रूप में ले लीजिए। लेकिन इतना निश्चित है, अब लोगों के अंदर वो पेशेंस जो है उसमें ज़रूर कमी आई है। हमें अच्छी तरह याद है कि शुरुआती दौर में जब हम झोले झंडों में 15 साल तक आए थे, उस वक्त हम लोग प्लास्टिक जो है उसको बिछाकर, ये जो आपके आगे पटनियाँ आने वाला है, उस पटनिया में बालू के ढेर पर प्लास्टिक बिछा के हम लोग सोए हैं, क्योंकि उस वक्त में उतनी सुविधा, जगह भी कम थी। एक चीज और बताइए, जब पहला कांवर आप चढ़ाए थे जलाभिषेक, उस समय मंदिर के गर्भगृह का क्या नज़ारा था और अभी क्या है? ये शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने जल चढ़ाया था, उस वक्त ये लाइन सिस्टम जो था वो था नहीं। उस वक्त में जिस हिसाब से एक रस जो होती है, जिससे भीड़ जो है वो धक्का मार कर उसको चढ़ाती, उस जल को जो है उसको ले जाती, उसमें आधा जल तो जो है लोगों के सर पे ही छिटक जाता है। इसमें क्या, जो अपनी नंदी जी हैं उसके बगल में, वहाँ पे आज भी वो लोहे के जो हैं वो डंडे नंदी के बगल में वो आज भी है। हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों ने उसके बाद दूसरे तीसरे साल दिमाग लगाया, उस डंडे को पकड़ लेने के बाद वो रेला जो है हम लोगों को ठेल कर मंदिर की तरफ ही ले जाता था, और उससे हम लोगों को जो है अंदर घुसने में सुविधा हो जाती थी। घुसने के बाद में उस वक्त लोगों में इतनी आस्था थी, ऐसा लगता था कि वो महादेव को अपने घर ले जाएंगे। मतलब माथा पटकना, होना, वो सब जो है उस वक्त में वैसा भी चलता था। और आज भी देखिए उसका थोड़ा सा, उसके रूप को अब जो है कि आज तीर्थ है, इसकी मान्यताएँ हैं, और न सिर्फ आपके बिहार, झारखंड, न आसाम और बंगाल में नहीं, बल्कि
कमोबेश ऑल इंडिया, पूरे भारत देश में, शायद भारत में तो मैं क्या कहूँ आपको, कुछ एशिया में या हो सकता है वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ये पैदल कांवड़ का मेला हो। इसमें कहीं मुझे तो शंका नहीं है कि जितनी बड़ी कांवड़ें एक महीने में 30 दिनों में चढ़ती है, उन 30 दिनों में शायद कहीं भी और किसी भी जगह वर्ल्ड में इतनी पैदल कांवड़ जो है नहीं चढ़ती होगी। उसमें क्या है, थोड़ा वो रखरखाव के हिसाब से उसको वापस उसको ठीक है, उस वक्त में थोड़ा वो और गड्ढा लगता है। आजकल थोड़ा उसके ऊपरी जो है, ऊपर में ऐसे शेप जो है वो ऊंचा लगता है। वजह क्या है पता नहीं, हो सकता है उसके ऊपर कुछ किया गया हो उसके हमेशा के संरक्षण के लिए। तो और बाकी वहाँ मंदिर के अंदर की भी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो बदलाव आए हैं, लाइनिंग सिस्टम हुआ है, एक तरह से जो ये लाइन सिस्टम है वो अच्छा है। इसमें क्या है, उम्र दराज लोग भी जो हैं जिनकी उम्र हो गई है वो लोग भी जल को जो है अर्पण कर सकते हैं। उस वक्त में जो धक्का मुक्की थी उसमें ये 70 प्लस वाले और 65 प्लस वाले लोगों के साथ काफ़ी दिक्कत थी, सांस जो है वो फूकते थे। और बाकी तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव जो समय के साथ सब चीज़ में ही कमोबेश वो आया है। और आज इतना बड़ा हमारे बिहार और झारखंड के लिए ये जो आस्था के प्रतीक जो महादेव, जिनको खैर वो तो ऐसे भी जो है ओगरदानी है और उनकी महिमा का तो खैर कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो अपरंपार है, बहुतों को उन्होंने इसी तरह से तकलीफ़ें दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ही उसे सहारा दिया। इसलिए मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, पहले साल जब मैं पहली कांवड़ लेकर आया था, कुछ नहीं जानता था, उस वक्त मुझे ये जो आँव की लेट्रिन होती है वो शुरू हो गई, और एक नहीं कंटिन्यू में। और आपको विश्वास शायद हो या न हो, आपको लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे साथ जो एक सुरेंद्र जी भगत थे, वो सुरेंद्र जी भगत ही मेरे को लेकर आए थे। उन्होंने कहा वापस तो नहीं जाने दूंगा, गंगा में डुबकी लगाओ, कांवड़ को कांधे पे लो, 1 किलोमीटर चलो, कांवड़ मैं ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे बिना इसके तो नहीं जाने दूंगा वापस। और उसके बाद आपको बताता हूँ मैं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे कांवड़ के कंधे पे आने के बाद मैं 13 किलोमीटर जो आपको 0 माइल सुल्तानगंज से असरगंज पड़ता है वो मैं न स्टॉप आया, कहीं भी मैंने रास्ते में कांवड़ रखी नहीं। और उस 13 किलोमीटर के बाद मैंने सोचा कि क्या शंका जो है कहीं हो, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्जियत किसी हो, मतलब इसकी कुछ लीला का जो है उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यही है लोगों की आस्था जो है। मतलब आप मानते हैं कि भोलेनाथ सबकी कष्टों को दूर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो, लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहूँगा, आपके अंदर समर्पण का भाव चाहिए। आप जैसे किसी के प्रति अगर समर्पित हो जाते हैं तो आपको ये मन में नहीं रखना है ये मेरे वो साथ देगा, मेरा ये साथ देगा, मैं खुद के बल पे करूँगा, कुछ नहीं, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने तो तेरे को सौंप दिया। इसके बाद मैं समझता हूँ कहीं दो मत नहीं है कि वो आपको कहीं भी किसी भी तरह से जो वो डिग्री देगा, वे बेड़ा पार करते हैं। बिल्कुल 100% बेड़ा पार करेगा। इसमें हम लोग आज की डेट में जो आ रहे हैं, इतने साल हो गए, अभी तक हम लोग जो भी आते हैं इनारावन तक आते हैं, इनारावन के बाद श्योर सर्टेन हो जाते हैं कि अब जल वो ले लिया, मतलब उसमें लगने लगता है कि बाबा खुद खींच रहा है, अल्लाह खींच रहा है, ऐसा लगता है कि वो हमें खींच रहा है अलग से। वो एक और जो है वो अलग शक्ति आ जाती है कि अब तो हम मतलब इतने निश्चित हो जाते हैं कि अब हमारी इस साल की कांवड़ जो है उसको चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही जो है ना हम लोगों को या और धार्मिक धर्म प्रेमी लोगों को इनकी ओर और ज़्यादा आकर्षित करता है। और हिंदुस्तान वैसे भी जो है धर्म प्रधान देश है, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, उसके बावजूद जो है सारे लोगों में जो है अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सब इसके प्रति मैं कहता हूँ शायद कमोबेश सबों की, चाहे वो किसी कास्ट से हो, बजरंगबली और एक भोलेनाथ, दो को हर कास्ट वाले जो है ना इन दो को डर लगता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है ना ये अलग ही टाइप के हैं। इन दोनों से इनके तीसरे नेत्र से लगता है और उनके जो हाथ में जो है गदा है, वो हाथ के घोटे से
लोगों को डर लगता है। वो सब कास्ट जो है इन दोनों को हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है इन दोनों का ही जो है इन दोनों का ही मंदिर है। बोल बम। बोल बम बोल बम बोल बम।